हेलो जी, क्या हाल है? जय श्री राम। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एओडी का फोर्थ टॉपिक मींस लास्ट टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड फिनिश टुडेज लॉन्ग क्लास, अराउंड 3 आवर क्लास। सो एक बार सब बच्चे लिख देंगे जय हिंद, जय श्री राम, और स्टार्ट करते फिर अपने इस सेशन को। एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं, जल्दी से। हेलो, चौधरी खुशी गोलियान, क्या बात है, लगता है चैट स्लो आ रही है क्या? एकदम बता देंगे वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, आज से स्टार्ट है ना, शाम को 7 बजे से। अभी क्लास अलाइन कर दूंगा ना, आज से स्टार्ट है बेटा ट्रिको। अभी मैक्सिमम मिनिमम 3 आवर की क्लास है, अभी मैं लेने आया हूं। पहले बताओ वॉइस क्लियर है कि नहीं। चलिए, जब तक बच्चे आ रहे हैं वार्म अप लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जितना भी कराया जा रहा है साथ साथ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन करके दिखाइए। फाइंड इंटरवल in which fx equal to x की पावर x is strictly increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल है, क्या इंटरवल होगा जिसमें x की पावर x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बताइए। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0। और dy बाई डी एक्स जो है, ये मैंने आपको x की पावर x का डेरिवेटिव बताया भी था कि आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना होता है। ठीक है जी, x की पावर x का डेरिवेटिव हर बच्चे को पता होना चाहिए, दैट इज x की पावर x 1 प्लस एल एन एक्स। अब x की पावर x जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। आपको पता है किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ भी लिखा हो वो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। याद रखिए, पॉजिटिव नंबर की पावर में एनीथिंग, एनीथिंग को मैं fx मान लेता हूं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि x की पावर x को आप वहां लेके जा सकते हैं। तो एल एन एक्स आ गया ग्रेटर देन -1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, ये बेस e था, e की पावर -1। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मैंने आपको बताया था लॉग के अंदर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है अगर बेस 1 से बड़ा हो। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? एक बार मैं याद करा देता हूं। log b टू द बेस a ग्रेटर देन c है, तो यहां पे a की पावर c हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बेशक ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है, लेस देन तो लेस देन रहेगी अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो। लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ, अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो ये a की पावर c को वहां ले जाएंगे, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। लेस देन a की पावर c, और लेस देन है तो ग्रेटर देन a की पावर c। याद रखना इस बात को। तो यहां पे आंसर आ गया 1/e से इंफिनिटी। इस इंटरवल में, इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा।
ठीक है, ये हमारा वार्म अप हो गया पहला। अब यही अगर बोलता वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आता। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या होता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या होता, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी। ये उधर चला जाएगा, एल एन एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी। अब यहां पे x की वैल्यू माइनस ई की पावर -1 से छोटी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें x की वैल्यू 1/e से छोटी लिख रहे हो तो माइनस इंफिनिटी तक ले जाओगे, नहीं। ये याद रखना, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के हिसाब से जो x है हमारा दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ये x की पावर x में x पॉजिटिव होता है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/e से छोटी का मतलब माइनस इंफिनिटी से 1/e नहीं है, 0 से 1/e। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, वार्म अप नंबर 2। फाइंड इंटरवल इन विच fx इक्वल टू x बाय ln x is strictly increasing। x बाय ln x है, करिए।
क्लास कब स्टार्ट हुई? क्लास बेटा अभी स्टार्ट हुई है, अभी मैंने मैक्सिमम स्टार्ट नहीं किया, वार्म अप ले रहा था और क्लास थोड़ी सी लेंथी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 से बड़ी थी, पहले से क्वेश्चन देख के पता चल रहा था। यहाँ पे भी क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको मैं दोबारा बोलूंगा, वीडियो को पॉज कर लिया करो जब मैं क्वेश्चन दिया तो। लाइव वाले तो लाइव भी रहते, तो डेरिवेटिव जो है इसका आ जाएगा ln x माइनस 1 अपॉन में ln x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये चीज तो पॉजिटिव ही है क्योंकि ln x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ln x माइनस 1 आ गया 0 से बड़ा, तो ln x की वैल्यू आ गई 1 से बड़ी। तो यहाँ आ गया x की वैल्यू e की पावर 1 e से बड़ी, मतलब आंसर आ गया e से इंफिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो x की वैल्यू ln x माइनस 1 लेस देन 0 करेंगे, ln x 1 से छोटा होगा, तो x की वैल्यू e से छोटी। e से छोटी का मतलब है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि तुम माइनस इंफिनिटी पे ले जाओ, क्योंकि आप क्वेश्चन की डोमेन देखिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी ही रहेगी, नहीं तो क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं होगा। लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू जाती नहीं है, इसलिए e से छोटे का मतलब माइनस इंफिनिटी से e नहीं है, 0 से e है। ठीक है बेटा, दोनों वार्म अप क्लियर है? दोनों वार्म अप क्लियर है गौरव? बड़े आगे मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट कर दे, करें मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट। चलिए टॉपिक डालिए, एओडी का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा के बाद ऐसा नहीं है कि हम एओडी के या पिछले कराए हुए डिफरेंशियल कैलकुलस से क्वेश्चन नहीं करेंगे साथ साथ। तो जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट होएगी रात को शाम में, ट्रिग्नोमेट्री जो शाम को होगी ना क्लास, और क्लासेस जो होंगी ट्रिग्नोमेट्री की वो लंबी लंबी चलेंगी बेटा, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की कम से कम। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा नहीं, पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस, जैसे 18 क्वेश्चन आने हैं जो अभी हम खत्म कर रहे हैं, इसमें फंक्शन है, लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डेरिवेटिव है, एओडी है, इन सबके क्वेश्चन आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की, ताकि हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस में टच बना रहे। अब वो कब होगा? वो होगा मॉर्निंग में, प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास। जैसे मैंने याद है आपको कराया था प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो हम कहाँ रुक गए थे? प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे रुक गए थे, वो हम करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो आज शाम को 7 बजे से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियोज हम स्टार्ट करने वाले। अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड आई मस्ट टेल यू कि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है इस चैप्टर के अंदर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखने वाले हैं किसी भी फंक्शन की। बेशक अब कई बच्चों को लगता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो टर्न होता है तभी होती है। कई बच्चे इस बात को गलत समझ लेते हैं, अरे कोई भी फंक्शन जब होगा तो सोचो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, कहीं पे तो जाके रुकेगा ना वो, और मिनिमम नहीं होगी, कहीं ना कहीं जाके तो नीचे रुकेगा, होगा कि नहीं? मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। हाँ, ई की पावर इंफिनिटी गौरव, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले तो मैं समझा देता हूं कि दो प्रकार की हम वैल्यू पढ़ेंगे, एक होती है लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, और एक पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या एब्सोल्यूट को हम ग्लोबल भी कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो पहले तो मैं मतलब समझा देता हूं कि लोकल का मतलब क्या है। लोकल का मतलब समझना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो लोकल का मतलब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। लोकल का मतलब समझना बहुत जरूरी है, पहले उसको समझते हैं। आइए, तो मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको मैंने ट्रेस कर दिया,
फंक्शन है मान लो ए से, ए है टर्न वाले पॉइंट, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो ए पे कुछ वैल्यू है, फंक्शन दे रहा है, ए पे कितनी वैल्यू दे रहा है फंक्शन, नेगेटिव दे रहा है पहली बात तो, इसको एफ ए कहेंगे। बी पे भी वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ, इसको एफ बी कहेंगे। सी पे भी कोई वैल्यू आ रही है, इसको बोलेंगे सी, डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज डालनी पड़ती है, इनपुट। ई पे ठीक है ना, जितनी भी वैल्यूज आपको टर्न्स पे दिख रही हैं, किस पे दिख रही है, जहां पे टर्न आ रहे हैं, उन वैल्यूज को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बोला जाता है। जैसे ये है हमारी ये दोनों हैं लोकल मैक्सिमा कहते हैं इसको, लोकल मैक्सिमा। और इस वैल्यू को बोलते हैं एफ बी और एफ डी को लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। इस टर्न को हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं, इसको हम्प भी बोला जाता है। जहां पे टर्न पे वैल्यू आ रही है उस जगह का नाम है लोकल मैक्सिमा। और ये वो पॉइंट है जहां पे लोकल मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है, और इस वैल्यू को बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ बी। ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही है। मतलब किसी कर्व में लोकल मैक्सिमम वैल्यूज 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब साइन का ग्राफ देखो, साइन के ग्राफ में टर्न आते ही रहते हैं, चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो जो टर्न आते हैं ये वाले लोकल मैक्सिमम वैल्यूज है, 1 होती है साइन की टर्न पे वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। समझ रहे हैं, कितनी होती है, 1 होती है। तो इनफाइनाइट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी हो सकती है लोकल, इनफाइनाइट नहीं भी हो सकती, क्या पता टर्न हो ही ना ग्राफ में। अब लॉग के ग्राफ में टर्न नहीं होता तो लोकल नहीं है। मैक्सिमम तो है इन्फिनिटी, आ रहे हैं उसमें भी, अभी मैं टर्नों की बात कर रहा हूं। तो इस टाइप के जो टर्न होते हैं इनको लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और इन पॉइंटों को जहां पे टर्न आ रहा है इनको क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं, इनको एक्सट्रीमम्स भी कहते हैं, एक्सट्रीमम्स अभी लिखवा दूंगा। अच्छा आइए अब यहां पे दूसरा कलर लेते हैं पेन का, नीला कलर ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये है लोकल मिनिमम। इसमें लोकल मिनिमा भी 2 ही है। और ये जो वैल्यू है एफ सी या एफ ई, इनको बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्या पता हो भी। जैसे इस ग्राफ के अंदर तो सही में लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू नहीं है। मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है ए पे, एफ ए इज मिनिमम वैल्यू। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू देता है फंक्शन, दे रहा हो, उस वैल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू।
जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम। तो यहां पे लोकल मैक्सिमम ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो टर्न पे ही आ रही है, और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो एंड पे आ रही है। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? बोलो जल्दी, जल्दी से नोट करेंगे बेटा। जल्दी से नोट करेंगे। और पता है, जिन पॉइंटों पे टर्न होता है उन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि यहां पे टेंजेंट एक्स के पैरेलल हो जाएगी। तो याद रखिए एफ डैश बी याद रखिए एफ डैश बी विल बी जीरो। बी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा। एफ डैश सी भी जीरो होगा। एफ डैश डी भी जीरो होगा और एफ डैश ई भी जीरो होगा। जहां पे कर्व टर्न लेता है तो वहां पे डेरिवेटिव ऑब्वियस ही बात है जीरो होगा, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। याद रहेगा? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैं सच्ची बताऊं, थोड़ी सी क्वेश्चन की वैरायटी ज्यादा है बहुत सिंपल। जैसे हमारा रेट ऑफ चेंज था, जैसे हमारा टेंजेंट नॉर्मल था, और जैसे हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, वैसा ही ये है। उसके बाद मैं आपको पीवाई क्यूज दिखाऊंगा, इसको कराने दो जरा मुझे। मैं इसके पीवाई क्यूज आपको करवाऊंगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये तो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक था एओडी ना। पहले हम थोड़ा सा कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया हमने चारों टॉपिक पढ़ के ना, फिर मैं आपको जरा पीवाई क्यूज दिखाऊंगा। अगले 10 दिन हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रैक्टिस करनी है मॉर्निंग में, बेशक आधा घंटा क्लास हो, पौना घंटा या 1 घंटा, जिसमें मैं पीवाई क्यूज भी दिखा सकता हूं आपको, फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एओडी के, या फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा सकता हूं। ठीक है? तो साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के हम डिफरेंशियल कैलकुलस को मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है ना? अब ट्रिग्नोमेट्री को बीच में पढ़ाने का रीजन क्या है? इंटीग्रेशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ट्रिग्नोमेट्री अगर पहले आती हो तो थोड़ा सा सही रहता है, और कुछ नहीं। ठीक है? और थोड़ा गैप होना चाहिए, मेरे मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बीच में गैप भी होना चाहिए। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूटी में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद थोड़ा थमना चाहिए, उस पर पकड़ पानी चाहिए। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? हो गया? क्लियर है? अब देखो, हाउ टू फाइंड लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, टॉपिक डालो। पहला टॉपिक है हाउ टू फाइंड लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है, अगर कोई फंक्शन है, तो सबसे पहला स्टेप होगा जिसका dy बाई dx निकालो। फिर फॉर टर्निंग पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर एक्सट्रीमम्स
स्टेशनरी पॉइंट्स, ये सारे नाम है उन पॉइंट्सों के जहां पे टर्न आता है। उस dy by dx को 0 के इक्वल रखो। एक्सट्रीमम्स वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे टर्न आता है, एक्स के पॉइंट है वो, ध्यान रखना। ये वो पॉइंट आएंगे, यहां से आपको मिल जाएंगे एक्स की वैल्यूज। यहां हो सकता है मिले या न मिले। मिले तो एक भी मिल सकती है, दो भी, और 1000 भी, और इनफाइनेट भी। और ना मिले तो हो सकता है ना मिले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ में टर्न ही ना हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो अगर तो एक्स आया, इफ एक्स डजंट कम means there is no local minima and maximum। कोई भी टर्न नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। सब टेंजेंट सब नॉर्मल बेटा वैसे असाइनमेंट में डाला हुआ है, आएगा नहीं, करवा दूंगा। उस सुबह की जो मैंने क्लासेस बताई है ना, आपको लेते वक्त बता दूंगा। इफ एक्स डजंट कम, अगर एक्स की वैल्यू यहां से नहीं आई कोई, तो कोई भी लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कर पे जिसपे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा हो। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा हो। इफ एक्स कम्स means there may be there will be either local maxima or minima or point of inflection। मतलब डेरिवेटिव के 0 करने से जो एक्स आएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो टर्न नहीं होगा। मैंने तो यही दिखाया ना आपको डायग्राम में, तो मैंने यही दिखाया है ना, कि टर्न पे ही डेरिवेटिव 0 होता है ना। देखो टर्न पे ही डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन आपको पता है, जब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक ऐसी शेप बना के दिखाई थी कि एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का वर्ड मैंने यूज किया था। मतलब कर्व में कई बार ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे कर्व में ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा लेकिन टर्न नहीं होगा। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपको पता लगाना है कि भाई वो पॉइंट जो आया, भाई देखो ना, पॉइंट आया, इफ एक्स कम्स, तो अगर पॉइंट आया तो कैसे पता लगाएंगे? लेट दैट पॉइंट कम्स एक्स इक्वल टू सी। मान लो एक पॉइंट आया, देखो अगर नहीं आया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो क्लियर दिख रहा है कि देयर इज नो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन अगर एक्स आया तो अब हमें पता लगाना है कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, या दोनों में से कोई नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मान लो पॉइंट आया, कोई भी सी आया पॉइंट, तो आपको चेक करना है। तो आप डेरिवेटिव करेंगे, आप क्या निकालेंगे? फाइंड d2y by dx। इसको हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? अगर इस डबल डेरिवेटिव में आप वो जो पॉइंट आया उसको डाल दे, वैल्यू नेगेटिव आ जाए, वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव। तो इसका मतलब है एट एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा। मतलब उस सी पॉइंट पे ऐसा ग्राफ है। अभी मैं रीजन बताऊंगा कि डबल डेरिवेटिव के नेगेटिव से ही ऐसा क्यों होता है। और फिर अगर आपको वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी भी हो, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, तो आपको उस पॉइंट को फंक्शन में डालना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है
तो इस पॉइंट को डाला था ना हमने, देखो एफ बी पॉइंट पे हमने पता लगाया कि लोकल मैक्सिमा है। तो आपको अगर ये वैल्यू निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देखो लिखी हुई है, तो बी को पॉइंट को पुट करना पड़ता है फंक्शन में ना। तो मैंने सी पॉइंट पे माना कि लोकल मैक्सिमा आया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। और अगर डबल डेरिवेटिव में सी डालने के बाद पॉजिटिव आया, तो एट एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स हैज local minima and local minimum value is fc। वही लोकल मिनिमम वैल्यू भी सी डालने भी आएगी। और डबल डेरिवेटिव में सी डालने पे अगर जीरो आया, तो इसका मतलब है एट एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स हैज नीदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमा बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ आया कि नहीं आया? नोट करिए, यहां से स्टार्ट करिए नोट करना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। नोट करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यार से समझाया मैंने, और इतनी डेप्थ में आपने पढ़ा भी नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। इतना डिटेल में कहीं नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो आप प्लीज नोट डाउन करिए। ये चीज समझ आ गई तो काम बन जाएगा। जल्दी से बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से नोट करेंगे। हो गया जी? करें स्टार्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड
local minimum and maximum values in fx equal to 1 by 3 x cube minus 3 by 2 x square plus 2x plus 1। कहता है इस फंक्शन की मिनिमम लोकल एंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अगर अच्छा ये लोकल वर्ड ना भी यूज किया होता ना तब भी लोकल ही लेना है। एब्सोल्यूट तो भी बताया नहीं है पहली बात, और एब्सोल्यूट की वैल्यू को पूछता ना तो इंटरवल देता है, इंटरवल के बिना नहीं पूछता है वो, समझ रहे हैं? अगर लोकल नहीं भी लिखा है ना तो लोकल ही लेना है। कह रहा है इस फंक्शन के अंदर अगर लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हैं तो बताओ क्या होंगी। तो पहला स्टेप है डेरिवेटिव करना, दूसरा स्टेप है उस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पटक देना। एज यू पटक यू विल गेट आंसर, पटक देने का है, पटक देने का है। दो वैल्यूज आ गई। अब ये दो पॉइंट आए हैं, अब हमें पता लगाना है ये दो पॉइंट पे लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये बात तो कंफर्म है कि टर्न बेशक नहीं हो लेकिन डेरिवेटिव दो पॉइंटों पे जीरो हो रहा है। अब डबल डेरिवेटिव विल डिसाइड। दो टेस्ट होते हैं, एक सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट हमारे कोर्स में नहीं है, जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम आता है, आता भी है लेकिन हमारा काम एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट से चल जाएगा। जब हम डबल डेरिवेटिव में वन डालते हैं तो वन, अच्छा डबल डेरिवेटिव निकाल तो लूं पहले मैं, निकाला तो है नहीं, सीधा पुट कर रहा हूं। डबल डेरिवेटिव आ रहा है 2x माइनस 3। अब इस डबल डेरिवेटिव में मैं वन डालूंगा नेगेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव में मैं 2 डालूंगा तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है नेगेटिव आने का मतलब एट x इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा है एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आएगी जब आप फंक्शन में वन डालेंगे। तो वन डालेंगे कितनी आएगी, 1 by 3 माइनस 3 by 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 10/3 माइनस 3/2, 20 माइनस 9 11/6। और डबल डेरिवेटिव में जब आपने 2 डाला तो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है एट एक्स इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा है एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, जब आप फंक्शन में 2 डाल देंगे तो 2 डालेंगे तो कितना आएगा 8/3 माइनस 2 डालेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6 और यहां डालेंगे तो आ जाएगा 5, 5 6 15 8 23, 23/3 माइनस 6, 23 में से 18 गए 5/3। कुछ कुछ क्लियर हुआ? तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट विल डिसाइड कि लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जल्दी से बताइए। हाँ जी क्लियर? सो रहे हो क्या तुम लोग? है बेटा? आर यू करिंग निन्नी? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताइए मुझे लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम क्या आएगा उसमें।
चलिए, फाइंड लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम। एक ये कर लीजिए, एक ये कर लीजिए। इन दोनों के अंदर आप लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकाल के दिखाइए। मैं आया, आपको दिए मैंने 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, ठीक है, कीजिए।
क्यों क्यों यहाँ पे डेरिवेटिव जो आया ये आया इक्वल टू 0 करा तो ln x पाया 1 x आया e। अब चेक करना है e पे क्या है, लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमा है। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपको लग रहा है डबल डेरिवेटिव करते करते आपको लगा रहे तो नेगेटिव ही होगा, तो पूरा डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। जैसे x की पावर 4 है इसका, अब डबल डेरिवेटिव में e डाल दो। डबल डेरिवेटिव में जब भी प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट रूल लगे तो आधा पोर्शन तो वैसे ही जीरो हो जाता है। देखो e डाला आपने, log e1 होता है, कट गया x पहले कट गया, x नीचे ने काट दिया तो -1/e³ आ गया। क्लियर लिख रहे हैं नेगेटिव। x इक्वल टू e डालने पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है लोकल मैक्सिमा है एंड लोकल मिनिमा नॉट डिफाइंड है, नहीं है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? आपको फंक्शन में e डालना पड़ेगा। फंक्शन क्या है? ln x/x, इसमें e डालना पड़ेगा। ln e1 होता है 1/e, और लोकल मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई। किस किस को क्लियर है? अब डबल डेरिवेटिव इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अब आ ही रहे हो तो इस पे भी आ जाओ। अब इसका डेरिवेटिव पहले करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 कर दीजिए। दिस इज 4 - 3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। और ये एक्चुअली पूरा अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना है, 4 - 3x अपॉन में रूट में। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव भी करना है ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ऊपर सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव है, उसको 0 कराया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/3। अब आपको चेक करना है कि 4/3 पे क्या है डबल डेरिवेटिव, तभी डिसाइड होगा ना। अब डबल डेरिवेटिव देखते हैं क्या आता है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे आ गया 4 2 - x, 2 रूट में 2 - x इंटू में -3 -4 - 3x, इसका हो गया 1/, इसका हो जाएगा, ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव में आप 4/3 डालेंगे तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी डबल डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगता है डबल डेरिवेटिव में, तो आधा पोर्शन तो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने 4, तो ऊपर वाला तो नेगेटिव है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है। क्लियर दिख रहा है? नेगेटिव है, पूरा पूरा वैल्यू डाल के थोड़ा ना देखना है हमें, बस चेक करना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है एट x इक्वल टू 4/3 लोकल मैक्सिमा है, हम्प है, हम्प कहते हैं इसको। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 4/3 डाल के आएगी, फंक्शन में डालेंगे 4/3।
4√2 बाय 3√3 और लोकल मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, लोकल मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। बोलो क्लियर है कि नहीं? जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी से, फटाक से, शाबाश। ओके, आज इंस्टीट्यूट हमारा लेट खुल रहा है, मेरी क्लास 3:30 है। आज वो है ना यार, छुट्टी है ना, मैसेज आया अभी। बोलो क्लियर। लिखो, इफ fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b ln mod x माइनस 2x प्लस 1 हैज एक्सट्रीमम्स at x equal to 1 and x equal to minus 2. Find a and b. Find a and b. एक्सट्रीमम्स का मतलब है ये वो पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव जीरो है यार। को एक्सट्रीमम मतलब जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, अच्छा 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको लिख लीजिए। कह रहा है कि इस फंक्शन के अंदर 1 पे और -2 पे डेरिवेटिव जीरो है। दूसरे शब्दों में अगर बोलूं, एक्सट्रीमम्स का मतलब 1 पे और -2 पे डेरिवेटिव जीरो है। तो डेरिवेटिव आ गया डेरिवेटिव कहां जीरो है? 1 पे, 1 पे जीरो करो और -2 पे। दो इक्वेशंस आ गई ए और बी के अंदर। 2a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0 और -2 डालेंगे तो -4a माइनस बी बाई 2 -2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया, यहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको सेकंड इक्वेशन लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, ये हो जाएगा 6a प्लस 6 इक्वल 0। तो a की वैल्यू आ गई -1 और a की वैल्यू -1 यहाँ पटक दे, b आ जाएगा 4।
राइट। दो क्वेश्चन करके दिखाइए। मेरा मैक्सिमम मिनिमा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन वो दिखेंगे आपको। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द देयर विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर। ये ना मैंने पूरी एक शीट बनाई हुई है, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे करना है। और ये क्वेश्चन ऐसे 3-3 बार आए हुए हैं, ये सम वाला क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 करके दिखाइए जल्दी से। अब देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो ये बाय डिफॉल्ट लोकल ही मांग रहा है, ठीक है, इस बात को समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 136 करके दिखाइए जल्दी से, फटाक से। हो गया बेटा? तो आइए पहले हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था उस पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, सी किसने निकाली? क्या डी आ रहा है? तो डिफरेंशिएट किया आपने और इक्वल टू 0 कर दो। तो x की वैल्यू आ गई 1 और 2। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, 12x माइनस 18। डबल डेरिवेटिव में जब 1 डालता हूं तो -6 आ रहा है, और डबल डेरिवेटिव में अगर मैं 2 डालता हूं तो 6 आ रहा है। तो मतलब 1 पे मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी 1 पे, तो 1 डालो यहाँ पे। 12 4 16 और 2 18, 18 माइनस 9 है, 9 तो ऑप्शन नहीं है।
6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x की वैल्यू 1 और 2, 1 पे 1 डालेंगे तो 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 4, 12 4 16 2 18, 18 में से 9 के 9 आ रहा है यार। ये तो मैक्सिमम आई है ना, हमें तो मिनिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू आई है, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव है ना। मिनिमम वैल्यू 2 पे है, मिनिमम वैल्यू 2 पे है। 2 डालेंगे कितना आएगा 16 माइनस 9 चौका 36 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 4 24 4 40 44 44 में से 36 गए 8, डी ऑप्शन। मैक्सिमम पूछता है तो 9 आती, मिनिमम आ रही 8। हाँ बिल्कुल, मैंने गलती से ना 1 ले लिया था। क्लियर है ना मामला। और भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने अच्छे अच्छे, करते हैं, चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मुझे याद से आ रहा है, वो करना है। देखो ये भी मैंने करवाया था, देखो a log x प्लस bx स्क्वायर प्लस x हैज एक्सट्रीमम वैल्यूज एट -1 2, इस टाइप का करवाया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन था मैक्सिमम स्लोप निकालने वाला ना, वो ढूंढ रहा हूं मैं। देखो एक ही क्वेश्चन है, कह रहा है इफ स्लोप ऑफ दिस कर्व इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1/2, मतलब उसने पहले ही दे रखा है एक्सट्रीमम, आपको एक्सट्रीमम पहले ही दे रखा है। कह रहा है इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है dy/dx, इसको m मान लेता हूं, कितना आएगा 6x प्लस 3ax स्क्वायर, ये स्लोप है। कह रहा है ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है 1/2 पे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1/2 पे 0 है, तो dm/dx फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है 1/2 पे, dy/dx की मैक्सिमम वैल्यू है। तो पहले dy/dx निकाल के फंक्शन क्रिएट हुआ, ये रहा फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करो, ये आ गया, ये 0 होगा 1/2 पे, ठीक है ना। तो 6 प्लस 6a इंटू 1/2 इक्वल टू 0, 6 प्लस 3a इक्वल टू 0, तो a आ गया -2। कुछ कुछ होता है, बोलिए। देखना ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 करना जरा। क्वेश्चन नंबर 162 करना। कह रहा है कि ये फंक्शन है x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 5x3 प्लस, इसमें 2 मैक्सिमम है 2 मिनिमम है, 2 मैक्सिमम है 1 मिनिमम है, या 1 मैक्सिमम है 1 मिनिमम है, नन ऑफ दीज है। तो डिफरेंशिएट करके पता चलेगा यार। ये तो 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, और इसको कर दो 0 के इक्वल। इसको जैसे 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से 5x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल कर दिया है। तो x की वैल्यू एक आ गई 0, एक आ गई 0, एक आ गई 1, एक आ गई 3, 3 वैल्यूज आ रही है ना। अब आपको चेक करना है कि इन 3 वैल्यू, मतलब 0 0 1 3, अब आपको चेक करना है 0 1 3 पे क्या क्या है। तो आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव तो चाहिए था, डबल डेरिवेटिव आ गया 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। तो 0 पे तो डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, मतलब एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 0 पे, तो एट x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
अब आप 1 डालो, 1 डालेंगे तो 30 और 20 50 -60 नेगेटिव आ रहा है, मतलब 1 पे क्या है, लोकल मैक्सिमा, और एक बार हम डालते हैं 3। अब ये मत सोचना कि 1 पे मैक्सिमा आ गया तो 3 पे मिनिमा आ जाएगा, क्या पता इस पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। 2 मिनिमा नहीं आ सकते पर कॉन्जिक्यूटिव, ये रखना, 2 मिनिमा कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, उसके लिए एक मैक्सिमा से गुजरना पड़ेगा और 2 मैक्सिमा को एक मिनिमा से गुजरना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि नेगेटिव आ गया, एक मैक्सिमा आ गया तो दूसरा मैक्सिमा आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा मिनिमा हो सकता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। 3 डालना, 3 डालेंगे तो 3 तिया 27 540, 540 हो गया ना 27, और यहाँ 3 डालेंगे तो 3 थीटा 9 6 540 ये हो गया, और प्लस में 3 वहां डालेंगे 90, तो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 3 पे क्या है, लोकल मिनिमा है। तो 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, सी ऑप्शन ठोक दो। चला शाबाश, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? चला 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 चला, जल्दी बता दो, जल्दी से फटाक से। क्लियर है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे डाले हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना फिर ये भी देखा होगा, ये मैंने ना बनाई हुई है, आज से 3 साल पहले मैंने पीडीएफ बनवाई थी, ठीक है ना। एक मेरी स्टूडेंट थी, बहुत ही अच्छी राइटिंग थी उसकी, तब तो वो कानपुर चली गई। तो उस टाइम जब मैंने एकेडमी में पढ़ाता था तो वो ये सब मेरे मॉक टेस्ट भी क्रिएट करती थी, हाथ से लिखती थी, उनके सॉल्यूशन लिखती थी मॉक टेस्ट के। तो अब तो वो कहीं जॉब करने लग गई है, तो काफ़ी टाइम से वो टच में नहीं है। लेकिन ना मैक्सिमम मिनिमा के अंदर आपने अगर पढ़ा हो स्कूल लेवल पे, तो वर्ड प्रॉब्लम होती थी। तो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एनडी में आया हुआ है, पैराग्राफ भी आया हुआ है। जैसे मैं अभी आपको सम वाला क्वेश्चन दिखा रहा था, तो इसके ऊपर 19-20 पॉइंट होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे, इसको समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट्स को याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे पहला पॉइंट मैं पढ़ता हूं, और ये भी अभी पीडीएफ जो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में और आपके कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन पहले मैं एक पहली स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं इस पीडीएफ के साथ। ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर पी। देखो, मान लो आपको एक वायर दे दी 20 मीटर की, आपसे मैं कहूं कि 20 मीटर की जो वायर है बहुत बड़ी, उससे कितने रेक्टेंगल बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे, मानते हो कि नहीं? बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकते हो कि नहीं? भाई 20 मीटर की वायर कोई छोटी मोटी वायर तो होती नहीं है, काफी बड़ी वायर होती है। तो 20 मीटर की वायर से इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनेंगे। उसमें एक रेक्टेंगल ऐसा होगा मेरे दोस्त जिसकी वैल्यू, जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, मानते हो कि नहीं? और वो पता है, वो रेक्टेंगल जो होगा ना, बहुत सारे बनेंगे ना, बहुत सारे बनेंगे, उसमें से एक रेक्टेंगल ऐसा होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, जब वो स्क्वायर की शेप लेगा। पता है आपको? ये क्वेश्चन पूछ लेता है, रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर विल हैव मैक्सिमम एरिया व्हेन रेक्टेंगल इज क्या? ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस के स्क्वायर। तो स्क्वायर लगा के आना है, फिर उसका मैक्सिमम एरिया पूछ लेगा, उस स्क्वायर की साइड पूछ लेगा। तो इस प्रकार का काम हम करने वाले हैं। ये हमारे स्कूल में 6 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन आता था, जब मैं एग्जाम देता था, तो आता ही। तुम लोगों का भी स्कूल में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा, 4 एक नंबर में, वर्ड प्रॉब्लम 6.5 एनसीईआरटी में थी। देखो मैं पढ़ रहा हूं दोबारा से। A rectangle with given perimeter P, perimeter given है, will have maximum area when it is a square। ये बात याद होनी चाहिए। when its side is P by 4, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर की जब शेप ले लेगा, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा, तो उसकी साइड क्या होगी? P by 4। ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको साइड ही याद है तो एरिया तो तुम निकाल लोगे ना साइड का स्क्वायर करके, P स्क्वायर बाय 16। तो रेक्टेंगल्स जिनका पेरीमीटर गिवन हो, कुछ ना कुछ गिवन होना जरूरी होता है, उसका नाम दे दिया पी। अच्छा, ये 100 मीटर भी हो सकता है, ये 100 दे देगा आपको,
तो सीधा सीधा 100/4 25 आ जाएगा आंसर। 100 सेंटीमीटर दे देगा, 100 मीटर दे देगा तो 25 सेंटीमीटर मीटर जो भी आना हो आ जाएगा। कह रहा है एक रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर गिवन है, उससे जो रेक्टेंगल्स बनेंगे उनका एरिया मैक्सिमम होगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर की शेप ले लेगा। किसकी शेप ले लेगा? स्क्वायर की शेप ले लेगा। और उस स्क्वायर की साइड जो होगी वो P/4 होगी। अब साइड आपको पता चल गई P/4, तो एरिया निकाल लेना, मैक्सिमम एरिया भी आ जाएगा उस स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर P/4 इंटू P/4 हो गया P²/16। All rectangles of given area will have least perimeter when it is a square। कह रहा है कि रेक्टेंगल्स का एरिया, ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर ऑफ गिवन एरिया, एरिया गिवन हो, ये गिवन एरिया है, तो पेरीमीटर लीस्ट मतलब मिनिमम, कब होगा? जब वो स्क्वायर होगा। अब की बार पेरीमीटर गिवन ना देखे, एरिया गिवन होगा। जैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है किसी रेक्टेंगल का, तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे? इनफाइनाइट। एक रेक्टेंगल ऐसा होगा इसका पेरीमीटर लीस्ट होगा जब वो स्क्वायर की शेप लेगा। उसकी साइड क्या होगी? रूट है। ये याद रखना जरूरी है, ये तो अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, 4 साइडों को ऐड तो करना है, रूट है 4 रूट है। इसी तरह से नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल ट्रायंगल विद गिवन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल विद गिवन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है तो कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो एक रेक्टेंगल ऐसा होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा जब वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। जब क्या बनेगा? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? बराबर। एंड दैट विल बी h/√2, that will be h/√2। अब आपके पास h/√2 आ गया साइड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के एरिया आ जाएगा h²/4। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक रेक्टेंगल, अगर ये आया था पीछे क्वेश्चन, अभी ये भी पीछे क्वेश्चन आया है, एक रेक्टेंगल को अगर हम इंस्क्राइब करें सर्कल में तो इनफाइनाइट रेक्टेंगल बनेंगे। उसमें से एक रेक्टेंगल ऐसा होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, जब वो कौन सी शेप लेगा? स्क्वायर की। एक रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, आपको पता है एक सर्कल के अंदर कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट। बनेंगे नहीं बनेंगे? उसमें से एक रेक्टेंगल ऐसा जरूर होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा जब वो कौन सी शेप ले लेगा? स्क्वायर की। और उस स्क्वायर की साइड पूछ लेगा आपसे, √2r। साइड आ गई तो √2r इंटू √2r से मैक्सिमम एरिया भी आ जाएगा 2r²। वैसे ये वाला पोर्शन याद मत करो, लेकिन डायमेंशन जरूर याद करो। डायमेंशन पूछता है या शेप पूछता है? मैक्सिमम एरिया भी पूछ सकता है, तो वो तो चल डायमेंशन होंगी तो तुम निकाल ही लोगे। अब की बात उसने बोला है कि ऑल रेक्टेंगल डिस्क्राइब्ड इन अ सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में अगर मैं पूछूं कितने रेक्टेंगल बनेंगे तो इनफाइनाइट बनेंगे। तो कहता है कि वो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के अंदर एक रेक्टेंगल ऐसा होगा जिसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा जब लेंथ होगी √2r। अब इसमें साइड की रेक्टेंगल की शेप स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है? स्क्वायर नहीं बनेगा बेटा, ध्यान रखना। ये इस तरह का होगा, लेंथ पूछेगा ब्रेथ पूछेगा, लेंथ होगी √2r और ब्रेथ होगी r/√2। जब मैं आपको PYQs कराऊंगा मॉर्निंग की क्लासेस में, मॉर्निंग की अगली 10 दिन आपकी मॉर्निंग में क्लासेस डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रैक्टिस चलेगी, जिसमें PYQs भी होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे, डोंट वरी। चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं, टॉपिक वाइज भी ले सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा, AOD, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इस तरह से। इसी तरह से सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर 2016 या 15 के अंदर पैराग्राफ आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जैक्टली सेम। ऑल राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर डाले तो स्फीयर के अंदर सिलेंडर कितने डल सकते हैं? इनफाइनाइट डल सकते हैं मेरे दोस्त। कितने डल सकते हैं? इनफाइनाइट। उसमें से एक सिलेंडर ऐसा होगा जिसका एरिया, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब हाइट क्या होगी? 2r/√3।
अच्छा स्फेयर के अंदर डाला है तो स्फेयर का रेडियस गिवन है, ठीक है। मैंने बताया ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ गिवन होना जरूरी है, रेडियस गिवन है। सर्कल के अंदर डाला है तो इसका मतलब सर्कल का रेडियस गिवन है। तो हाइट होगी 2r/√3 और रेडियस हो गया रूट के अंदर 2/3r। मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो तो तू खुद निकाल लियो ना, πr² के। इसी तरह से सारे पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं सिलेंडर के, कोन के, फिर एक कोन के अंदर सिलेंडर बनाया हुआ है, फिर ये सरफेस एरिया के ऊपर है। ये सब आपको मैं कंटेंट सेक्शन में दे दूंगा। देखो ये क्वेश्चन आया है 2 बार। सम गिवन है, सम गिवन है 2 नंबर्स, सम गिवन है। मैक्सिमम प्रोडक्ट तब होता है जब नंबर जो होते हैं सम के आधे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने दिखाया भी था शायद, अभी यहां पे आया था एक क्वेश्चन सम वाला। देखो मैक्सिमम एरिया की क्वेश्चन देखो पहले। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2। मैक्सिमम एरिया बताओ, रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है 2r², 2r², सीधा सीधा 2r², 8, ठीक है। ये देखिए सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10, their product will be maximum when they are, अभी दिखाया आपको मैंने, ये देखो 2 नंबर्स x एंड y whose sum is s, मैक्सिमम प्रोडक्ट तब होगा जब नंबर सम के आधे होंगे, सम के आधे होंगे। तो सम ऑफ द 2 नंबर इज 10, मैक्सिमम प्रोडक्ट कब होगा, सम का आधा कर दो, 5,5, सी ऑप्शन। हर वैरायटी का क्वेश्चन डाला हुआ है, थोड़े डाउट्स आएंगे इसमें, कोई शक नहीं, ठीक है। समझ आया? ये सारे के सारे मैंने कितने पॉइंट है, 19 पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ये सारे 19 पॉइंट है। इनको अच्छे से मैं पुट कर अभी डाल दूंगा कंटेंट सेक्शन में, इसको कर लेना, ठीक है भाई। तो हमारा ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है। अब आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। टॉपिक डालो, हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट, या इसको ग्लोबल भी कहते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। देखो एक बात बताऊं, किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या तो टर्न पे होती है या एंड्स पे होती है। पहले तो ये लिख लो, ये मुझे पहले लिखवा देना चाहिए था, कोई बात नहीं। वैसे आप समझ ही गए होंगे क्या जो मैंने बोला है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज of any function f(x) lie either at the turns, at extremums लिख लो, or the ends। किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जरूरी नहीं है कि टर्न पे ही हो, कई बार एंड पे होती है। मतलब वो आपसे ना सिंपल सी ये बात पूछ रहा है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। लोकल तो तब होती है जब टर्न होता है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि टर्न सबसे ऊपर वाला टर्न हो। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि जो टर्न वो इतना बड़ा हो कि वो सबसे मैक्सिमम हो भी सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या तो टर्नों पे होती है या फिर एक्सट्रीमम्स पे होती है, जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। देखो सोचने वाली बात है,
अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर आपको पता लग गया डेरिवेटिव करके कि इस फंक्शन की अंदर कोई टर्म नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड पे होगी। मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एफ ए और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये डेरिवेटिव करके ही पता चलेगा, ग्राफ हर किसी का थोड़ा बना पाओगे। डेरिवेटिव करके अगर लग रहा है कि कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा है जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है या डेरिवेटिव क्लियर दिख रहा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तब भी इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने तो अब तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें पॉइंट आ ही गया था ना जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा था। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में मिनिमम वैल्यू बी पे होगी, बी डाल देना, एफ बी आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ए पे होगी, एफ ए आ जाएगा। बीच में कोई टर्न होता, अब समझने की कोशिश करो बात को। मान लो सिचुएशन ऐसी होती, अब आपसे कोई पूछे कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू एक तो टर्न पे है, मिनिमम तो टर्न पे है, लेकिन मैक्सिमम एक्सट्रीमम पे है। ध्यान से समझिए बात को, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है यहां पे, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की ग्लोबल मिनिमम नहीं है। ग्लोबल मिनिमम एंड पे पाई जा रही है और ग्लोबल मैक्सिमम टर्न पे पाई जा रही है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या तो टर्न पे होती है या एंड पे होती है। मतलब अब वो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मांगेगा, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। अब उसके लिए ना वो कैसे पता लगता है, या तो ये शब्द लिख दे वो, या फिर ना लिखे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे लेकिन साथ में एक इंटरवल दे दे। ऐसे कैसे, ऐसे इंटरवल दे दे। तो इंटरवल जब देता है ना तो बाय डिफॉल्ट वो आपसे ग्लोबल ही मांग रहा है। हाउ टू चेक, हाउ टू फाइंड, पहला स्टेप क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स। दूसरे स्टेप में मान लो इंटरवल है ए से बी, ये जरूरी है देना इसको ना। दूसरे स्टेप में आप dy बाई डी एक्स को शून्य के इक्वल रख देंगे, कोई x की वैल्यू आ जाएगी, मान लो एक आ गई या दो आ गई, मान लो एक आ गई सी, एक मिनट, हाँ जी आर, तो मान लो पॉइंट आ गया सी, याद रखना इसके बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है तो इसका मतलब इस इंटरवल में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो मान लो एक पॉइंट आ गया सी, इसके बीच में है टर्न वाला। अब आपको डबल डेरिवेटिव नहीं करना होता इसमें, आपको करना क्या है, इस सी को डाल देना है फंक्शन में और एंड पॉइंट को डाल देना है फंक्शन में और बी को डाल देना है फंक्शन में। इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढ लेना है। मिनिमम एंड मैक्सिमम यहीं से आएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा वो मिनिमम होगा एब्सोल्यूट, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा वो मैक्सिमम होगा एब्सोल्यूट। मतलब आपको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है और एक पॉइंट निकाल लेना है जो इसके बीच में होना चाहिए। बीच में नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे फिर कोई टर्म नहीं है। अगर बीच में नहीं है, मान लो 2 से 6 लिखा है और पॉइंट आपका 8 आ रहा है तो 2 से 6 के बीच में इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर है, फिर तो एंड पॉइंट पे ही होगा। लेकिन अगर पॉइंट ऐसा आ रहा है जो इसके बीच में है, इसके अंदर टर्न है, तो फिर टर्न पे वैल्यू चेक करके डाल लो, चेक कर लो पुट करके, और एंड पे चेक कर लो, जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ठीक है ना। इसके ऊपर मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट नहीं 3 मिनट का ब्रेक है, मैं अभी आया बस। आप नोट कर लो, जब तक अच्छे से समझ लो, कॉपी रिवाइज कर लो। ठीक है ना। अभी बस 15-1 मिनट की क्लास हो रही थी कि चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, मैं आया बेटा।
हो गया। जैसे मान लो मैंने बोला फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स दे दिया आपको π/6 से 2π/3। तो यहां पे जब उसने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मांगी और उसने इंटरवल दे दिया साथ में, तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मांग रहा है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। साइन एक्स इक्वल टू जो cos x आता है वो वैसे तो बहुत जगह पे आता है, π/4, 5π/4, 9π/4, 13π/4, लेकिन हम सिर्फ π/4 ही ले पाएंगे क्योंकि हमें डील इसी में करना है। 30 से 120 डिग्री के बीच में एक ही वैल्यू आएगी, 45 डिग्री। बस अब आपको डबल डेरिवेटिव नहीं करना, आपको क्या करना है, फंक्शन में एक बार π/6 डालना है, एक बार 2π/3 डालना है, और एक बार π/4 डालना है। मतलब एक बार एंड पॉइंट डालने हैं और एक बार ये टर्म डालना है। तो π/6 डालेंगे तो साइन π/6 होता है 1/2 प्लस √3/2, 2π/3 √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। और ये हो गया π/4 डालेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 तो हो गया √2, 1.414 के आसपास। ये देखना पड़ेगा कितना है, 0.5 एंड 1.738 1.732 अपॉन में 0.86 के आसपास, 0.86 0.136 के आसपास। ये तो छोटा ही है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। 0.86 माइनस 0.5 0.36 के आसपास। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो √2 है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0.36। कई बार ये भी पूछ लेता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट कर रही है, तो आप बताना मैक्सिमम वैल्यू π/4 पे एग्जिस्ट कर रही है और जो मिनिमम वैल्यू है वो √2π/3 पे आ रही है। बढ़िया क्वेश्चन था। बेटा समझ आ रहा है? तो असाइनमेंट से एक क्वेश्चन उठाते हैं, आपको देते हैं करने के लिए। अच्छा ये वाला पीडीएफ दे दूंगा मैं अब, ठीक है, कंटेंट में आ जाएगी अभी थोड़ी देर में क्लास के बाद।
ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 150, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है और आपको इंटरवल दे रखे हैं, तो मतलब एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। फंक्शन मैक्सिमम मिनी वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है? π/4 पे, π/2 पे, मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम। फंक्शन है sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा असाइनमेंट का, डेट इज क्वेश्चन नंबर 150। sin x प्लस 2 cos x और π/4 से 3π/4। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे पहले, कितना आ गया? 2 cos x माइनस 2 cos x sin x, और इसको कर देंगे 0 के इक्वल। cos x कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 sin x, तो cos x की वैल्यू 0 आ गई, तो x आ गया π/2। π/2 लेना है, हाँ जी लेना है, क्योंकि 45 से 145 तक, 135 तक लेना है। और sin x की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब π/6। ठीक है जी। π/6 के बाद एक और भी हो सकता है, 135 है ना, यही आएगा। लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्वेश्चन ठीक उतारा कि नहीं। sin x प्लस 2 cos x है, तो 2 cos x का डेरिवेटिव एकदम परफेक्ट किया हम लोगों ने। cos x कॉमन लिया है, 1 माइनस 2 sin x, तो 1 माइनस 2 sin x जो है, इसको आपको 1/2 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, π/4 डालना है, एक बार आपको क्या करना है, 3π/4 डालना है, एक बार आपको क्या करना है, π/2 डालना है, एक बार आपको क्या करना है, π/6 डालना है। डबल डेरिवेटिव नहीं होता बेटा इसके अंदर ना, इंटरवल दे रखा हो जब। तो π/2 डालेंगे तो sin π/2 तो 1 हो गया, cos π/2 0 1 आ गया। π/6 डालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 प्लस 2 cos π/6 हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1/2 प्लस 3/2 ये हो गया 2। फिर ये π/2 आ रहा है। अच्छा ये π/4 था यार, सॉरी, दिस इज 1/√2 एंड 2 इंटू 1/2, तो 1 प्लस 1/√2, π/2 पे आ जाएगा 1 और π/6 पे आएगा sin π/6 1/2 होता है। मैंने इसको भी कुछ sin 3π/4, मिस्टेक क्यों हो रही है मुझसे? sin 3π/4 इज √3/2, 1/√2, और यहाँ आ जाएगा 2 1 प्लस 1/√2। ठीक है, आज से होगी बेटा, ये खत्म हो गया ना। आज 7 बजे से क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास चलेगी आपकी, 4 लगातार। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो खत्म होगा सबसे पहले, और मॉर्निंग में एओडी की प्रैक्टिस। भावना, एओडी खत्म हो रहा है अभी, बस 5 मिनट रह गए। 1/2 प्लस 2 इंटू 3/4, 2 आ गया। अब देखना पड़ेगा कौन बड़ा है, 1 प्लस 1/√2 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू तो π/6 पे नजर आ रही है, और मिनिमम वैल्यू π/2 पे नजर आ रही है। देखें क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तो π/6 पे लिखा ही नहीं हुआ। मिनिमम कहाँ है, मिनिमम वैल्यू कहाँ है, π/4 पे ना, मिनिमम वैल्यू π/2 पे, तो मिनिमम वैल्यू π/2, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका, सी ऑप्शन होना चाहिए। देखें जरा ऑप्शन 150 का सी, हाँ 150 का सी आ रहा है, सही है, कति राइट है भाई। समझ गया ना एब्सोल्यूट में क्या फर्क है? कितना सिंपल है यार, सो सिंपल क्वेश्चन। देखना जरा इस क्वेश्चन को करना, द मैक्सिमल 163 करना जरा, 163 करना जरा। ट्रिग्नोमेट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इस बात का।
सर अभी कैलकुलस नहीं हुई मेरी कंप्लीट, आज से ट्रिग्नोमेट्री क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलस स्टार्ट नहीं करी, अभी कैलकुलस नहीं हुई मेरी, मतलब तूने स्टार्ट नहीं करी कि अभी खत्म नहीं हुई। जैसे चल रही है फ्लो में वैसे चलती रहे, लेकिन साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर आज से लाइव या फिर रिकॉर्डेड देखना स्टार्ट कर दियो, ठीक है। अगले 10 दिन का टारगेट है ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करने का, 10 से मैक्सिमम 12 दिन, उसका इंटीग्रल कैलकुलस होगी, फिर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स होगा, ठीक है ना। तो भाई इसमें इंटरवल दे रखा है 0 से पाई बाय 2 में, पहले डिफरेंशिएट करें तो 2 cos x माइनस 2 साइन 2x, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 4 साइन x cos x इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 2 cos x कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 साइन x, cos x की वैल्यू 0 आ गई, तो साइन x की वैल्यू 1/2 आ गई, और cos x की वैल्यू 0 आई है तो x आएगा पाई बाय 2, और साइन x की वैल्यू 1/2 आई तो x आ गया पाई बाय 6, दोनों ही लेनी है क्योंकि एंड पॉइंट्स में पाई बाय 2 है ही। मतलब आपको एक बार फंक्शन में 0 डालना है, एक बार फंक्शन में पाई बाय 2 डालना है, और एक बार फंक्शन में पाई बाय 6 डालना है। तो 0 डालते हैं तो साइन 0 0, cos 0 1, पाई बाय 2 डालते हैं तो साइन पाई बाय 2 1 2 हो गया, माइनस 1 1 आ गया। तो यहाँ पे साइन जब पाई बाय 2 डालेगा तो साइन पाई बाय 2 1 होता है 2 हो गया, cos 2 इंटू पाई बाय 2 cos पाई माइनस 1 होता है 1 आ गया, पाई बाय 6 डालते हैं तो ये 1 हो गया, और यहाँ डालते तो cos पाई बाय 6 cos पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 1/2 3/2 आ गया। तो मतलब क्या मांग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 6 पे है, बी ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू कहां है, पाई बाय 6 पे है, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा जी, क्लियर है, ठीक है जी। करिए नोट, आया मैं 1 मिनट में, अच्छे से समझ के नोट करिए, बढ़िया से नोट करिए, नोट करिए अच्छे से।
हाँ जी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमम मिनिमम का भी हमने काम तमाम कर दिया। अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इंटरवल नहीं दे रखा है तो लोकल की बात कर रहा है, अगर इंटरवल दे रखा है तो मैक्सिमम की बात कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम। लोकल नहीं होगा, वो ग्लोबल होगा, ठीक है। तो दोनों को मैंने सिखा दिया, और एक मैंने आपको ये भी बता दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है जो इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये मैंने अभी पीडीएफ डाल दी जाएंगी आपके कंटेंट सेक्शन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई एओडी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, छोटे मोटे पॉइंट है वो हम मॉर्निंग की क्लास में देखते रहेंगे। अब आज से आपकी ना शाम को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, और मॉर्निंग में मेरा प्लान है कि मैं रोज 45 मिनट आपकी क्लास लूं, जिसमें मैं डिफरेंशियल कैलकुलस रिवाइज कराता रहूं, कुछ क्वेश्चन मिक्स डोमेन के, रेंज के, तो आया करो मॉर्निंग वाली क्लास में, आया करो, ठीक है। तो अभी कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, जब तक ट्रिग्नोमेट्री चलेगी साथ साथ डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी 12 दिन के अंदर, तो आप लोगों को कराई जाएगी क्या, इंटीग्रल कैलकुलस, जिससे आते हैं 12 क्वेश्चन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर मेन चैप्टर हैं, और हमारा कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, तीनों पोर्शन बड़े बड़े समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। काफी लंबी क्लास होगी आज, 2 घंटे की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।